देखिए, हमें उम्मीद है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। बात परंपरा की ही नहीं है, बात औचित्य की भी है कि मतलब जब पूरी संख्या है, इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार है, तो उपचुनाव में कैसे जीत जाएंगे, कोई मतलब नहीं। सोमवार को यूपी की 2 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। जहां एक तरफ बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की जीत को लेकर आश्वस्त थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। ये मतदान हो गया है, मतदान गुप्त है और हाँ देखिए गुप्त मतदान है, बूथ स्तर पर सभी लोग मिलते हैं। देखिए वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कह सकता हूं ये राजनीतिक थेथराई है। वो जानते हैं कि उनके पास मतों की संख्या नहीं है, जानते हैं कि वो हेड्स नहीं है, तब भी वो दुगने से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, फिर भी वो चुनाव में गए हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी, राजनीतिक थेथराई है। देखिए, हमें उम्मीद है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के दावे कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहले ही अखिलेश के अरमानों पर पानी फेर दिया और बता दिया कि जिसके पास बहुमत है उसकी जीत तय होती है। इसमें तो चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके साथ ही राजा भैया ने यह भी बता दिया कि उन्होंने किसको वोट दिया है। एक एमएलसी की संख्या कम होती है, चुनाव होता है, तो जिसके पास बहुमत है उसी का, इसमें चुनाव का कोई औचित्य हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि हमने लड़ने में कोई कानूनन मनाही नहीं है, अवैधानिक नहीं है, लेकिन कभी हुआ नहीं था। आपका साथ वहीं जा रहा है, जो बात आप हम कह रहे हैं। एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, हमसे जिसने वोट मांगा उसको हमने वोट दिया। मानवेंद्र सिंह जी और पद्मसेन चौधरी जी ने हमसे वोट मांगा, उन्हीं को वोट देके आ रहे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि कार्यवाहक डीजीपी हर बार नियुक्त हो रहा है। देखिए, अभी ये उनसे पूछिए, हमसे हमारे मतलब की बात पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या लड़ाना नहीं चाहिए था इस उपचुनाव में उनको? क्योंकि परंपरा काफी लंबे समय से विधायक। बात परंपरा की ही नहीं है, बात औचित्य की भी है कि मतलब जब पूरी संख्या है, इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार है, तो उपचुनाव में कैसे जीत जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आपको बता दें, सोमवार को यूपी की विधान परिषद सीटों पर हुए उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष अपने पार्टी उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद जता रहे थे। साथ ही ये भी दावे कर रहे थे कि बीजेपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में मतदान करेंगे।